हेलो फ्रेंड्स एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है बिहार एंटरटेनमेंट्स। ये तो चलिए आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी मैंने खुद लिखी है। यानी कि इस वीडियो का टॉपिक होगा स्टोरी टाइम। ठीक है, तो इस कहानी को मैंने खुद लिखा है और मैं चाहता था कि किसी को सुनाऊं, तो आज मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो का आरंभ करते हैं। तो सिंपली हमारे इस कहानी का नाम होने जा रहा है द ग्रेट इन्वेंशन, जिसमें बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे और इंटरेस्टिंग डायलॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मोहित के घर से। मोहित अपने दोस्त राजू को फ़ोन करता है, बोलता है हेलो राजू। तो फिर उधर से राजू पूछता है हेलो, लेकिन तुम कौन हो? तो मोहित बोलता है भाई, मैं तेरा दोस्त मोहित। फिर उधर से राजू बोलता है ठीक है, क्यों फ़ोन किया, कोई काम था क्या? मैं तो अपने पीसी पे गेम खेल रहा हूँ। तो फिर मोहित बोलता है हाँ यार, काम था। क्या तू कल मिल सकता है कैफेटेरिया पे? ठीक 5 बजे आ जाना, ठीक है, 5 बजे शाम को। तो फिर राजू उधर से बोलता है हाँ आ तो सकता हूँ, लेकिन बिल तू भरेगा, ठीक है? तो मोहित बोलता है हाँ यार ठीक है, आना, लेकिन काम है। तो फिर उधर से राजू हंसते हुए बोलता है मैं तो यार मजाक कर रहा था, चल छोड़ो, ठीक है आ जाऊँगा। फिर मोहित बोलता है नहीं, मैं केवल तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ एक बताना चाहता हूँ, ठीक है? और एक स्केच बना के लाना ड्रोन का, जिसमें थोड़े से कुछ कारीगरी करके उसको मॉडर्न हाईटेक बनाना है। फिर राजू बोलता है ठीक है, मैं ला दूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ, मम्मी बुला रही है, ठीक है बाय। तो फिर मोहित भी बोलता है बाय। फिर मोहित ने कोमल को फ़ोन करके उसको भी बताता है, लेकिन थोड़ा उसको डिटेल में बताता है कि ये एक ड्रोन बनाना चाहता है, जो कि एक छोटे से पौधे को एक बड़े से पेड़ में बदल देगा, और यही पावर उस ड्रोन में डालने वाले हैं। तो फिर कोमल बोलती है ये बहुत ही आसान नहीं होने वाला है, जितना तुम बोलने में लगता है उससे कई ज़्यादा मुश्किल इसे बनाने में लगेगी। फिर मोहित बोलता है दैट्स वाई आई नीड योर हेल्प। कोमल, तुम बहुत स्मार्ट हो यार, मेरी मदद करो ना। तुमने गोल्ड मेडल पाया है इंजीनियरिंग में, और यहाँ तक कि बायोलॉजी में। यार तुम नहीं कर पाओगे तो और कौन करेगा? कोमल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कर दूँगी, ठीक है, तो कल मिलते हैं। मैंने एक और दोस्त को बुलाया है कैफेटेरिया पे, आ जाना कल, ठीक है कोमल? तो कोमल ने कहा ठीक है। अब अगले दिन कैफेटेरिया पे कोमल सबसे पहले आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे जानने के लिए कि हम लोग ये कैसे बनाने वाले हैं। तो उसके बाद मोहित आता है, बोलता है कि वाह कोमल, तुम तो सबसे पहले ही आ गई। क्या तुमको मिला कैसे वो बनेगा ड्रोन, मैंने जो तुमको बताया था? कोमल ने बोला हाँ मुझे मिल तो गया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकते कि पूरा काम करेगा ही करेगा। फिर मोहित ने कहा ट्राई तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कोमल, चलो हम लोग भी कोशिश करेंगे। तो फिर जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे,
तभी अचानक से राजू आप धमका। फिर राजू ने बोला, हाय गाइस, हाउ आर यू। फिर कोमल बोलती है, हाउ आर यू के बच्चे, तू अभी तक कहाँ था? टाइम देख रहे, 5:30 हो गया है, तू कहाँ था अभी तक? फिर बोलता है, राजू बोलता है, जस्ट चिल कोमल। फिर मोहित बोलता है, अरे ठीक है शांत हो जाओ, चलो अब तुम अपना ड्राइंग दिखाओ। फिर राजू अपना ड्राइंग दिखाता है। फिर दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो मेरा डिज़ाइन, पसंद आए तो दाद देना, ना पसंद आए तो मैंने नहीं बनाया। ये क्या बात है। फिर आगे सुनो। फिर मोहित बोलता है, वाह भाई, क्या गज़ब का डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, तो चलो इसी पे काम शुरू करते हैं। फिर मोहित ने सबका पैसा दिया और सब लोग वहाँ से चले गए। लेकिन कोमल के दिमाग में एक बात खटक रही थी, ये बनाने के लिए हम लोग को एक लैब चाहिए होगा, वो लैब हम लोग को कहाँ से मिलेगा? फिर ये सोचते सोचते वो सो गई रात को। फिर सुबह उठी तो मोहित को डायरेक्ट उसने फ़ोन किया, बोला कि तुम यार ये लैब कहाँ से लाओगे? तो फिर मोहित बोलता है कि क्या मैंने बिना लैब के इंतज़ाम के ये सोच लिया कि मुझे ये करना है? तो फिर उसने बोला कि नहीं, तुमने तो, मुझे तो नहीं लगता कि तुमने ऐसे ही सोचा होगा, तुम्हारे पास लैब है या नहीं? चलो तो दिखाओ तो। फिर जब यही लैब के बारे में बात होती रहती है तो राजू पीछे से आता है, बोलता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो फिर कोमल बोलती है, देखो ना लैब का थोड़ा दिक्कत है, लैब है ही नहीं और हम लोग काम कहाँ करेंगे? तो फिर राजू बोलता है, टेंशन नहीं, अगर पैसा है तुम्हारे पास तो बोलो, मैं लैब अभी के अभी दिला दूंगा, चोर बाज़ार में सब मिलता है। चलो ठीक है, तो चलते हैं चोर बाज़ार। राजू ने कहा, ठीक है। तो चोर बाज़ार में एक कबीर आदमी का था, कबीर नामक आदमी। वो एक बहुत ही सीक्रेट और इंटेलिजेंट आदमी था और उसके पास बहुत कुछ था, उसमें से एक लैब भी है। उसके पास एक बहुत बड़ा और हाईटेक लैब था जिसमें इंजीनियरिंग और बायोलॉजी और ऊपर से केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उसमें सारे लैब थे। फिज़िक्स के लिए अलग, यानी कि एक तरह से वो बहुत हाईटेक लैब था। तो वहाँ पे काम शुरू हो गया ड्रोन बनाने का। काम होते होते उन लोगों ने बहुत बार ट्राई किया बनाने का, लेकिन नहीं बना। तो फिर एक दिन क्या होता है, ऐसे टेस्टिंग चल रही होती है तो अचानक से वो ड्रोन अपने आप रेडी हो जाता है और अपने आप पता नहीं क्या होता है कि उससे बीम निकलती है और फिर वापस से बीम वो गायब हो जाती है। तो फिर इन लोगों को लगता है कि शायद ये भगवान ने कुछ चमत्कार किया है। तो उन लोगों ने जब टेस्ट किया फिर से एक पौधे पे, तो उन लोगों ने देखा कि अचानक से वो पौधा सेकंडों में बड़ा हो गया। तो फिर इन लोगों ने एक और बार टेस्ट किया तो फिर भी रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आया। तो फिर मोहित ने बोला, वाह क्या बात है, अचानक से गलती से ही सही हमने अपने मकसद में कामयाबी तो हासिल की। अब हम लोग इसका, चलो अब जिस काम के लिए इसको बनाए थे वो करते हैं। तो फिर कोमल ने कहा, हाँ चलो उसके लिए रॉकेट बनाते हैं। रॉकेट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। मोहित, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? मोहित ने बोलता कि देखो, मैं जब माइनिंग कर रहा था तो मुझे एक डायमंड मिला था, बहुत बड़ा डायमंड। उससे मैं बहुत कुछ ख़रीद सकता हूँ, उसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज़्यादा है।
10 अरब से भी ज़्यादा बहुत बड़ा डायमंड है। उसको चलो सरकार को बेच देते हैं और उन लोगों से सिर्फ एक रॉकेट ही ले लेते हैं। तो फिर सब ने राज़ी भर दी, तो सब कोई गया और एक रॉकेट ख़रीद के लाया। इतना आसान नहीं था, लेकिन उन लोगों को मिल गया बहुत कठिनाइयों के बाद। और उसके बाद जब रॉकेट मिला तो उन लोगों ने उस ड्रोन को उसमें डालकर लॉन्च कर दिया। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का ये आधा स्टोरी ख़त्म हो चुका है, और मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलिएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं।